जय हिंद। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि फ्रांस में आखिर में क्रांति कैसे हो गई, क्या वजह था कि जिसमें राजा को मार दिया गया और वहां पर संवैधानिक अधिकार को लगा दिया गया। लेकिन यह जो संवैधानिक अधिकार था वो ज्यादा दिन तक न चलकर फिर से राजशाही तंत्र में बदल गया। इन सभी चीजों को सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि भैया वहां पर जो महिलाओं ने राजा पर हमला बोल दिया, ठीक है, चुड़ैलों का धावा क्या होता है, परियों का धावा क्या होता है, ठीक है, इन सभी पहलुओं को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले फ्रांस की। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, छोटा सा मैंने एक मैप बनाया हूँ, तो ये आपका फ्रांस दिख रहा है, ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और इटली, स्पेन और भी विश्व के देश है। लेकिन मैंने जो काम का चीज है मैं उसी को बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रांस, तो यहीं पर एक घटना हुई थी जिसे हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आखिर में ये घटना यहाँ पर घटना क्यों हो गई, ठीक है। देखिए यह घटना होने से पहले यानी क्रांति करने से पहले या तो लोगों को अधिक प्रताड़ित करने पर ही हो सकता है, ठीक है। अगर कोई डाकू ऐसे नहीं बनता है डाकू, ठीक है, डाकू बनने के पीछे उसके बहुत से कारण होंगे। कोई भी व्यक्ति होगा भैया उसको हद से अधिक प्रताड़ित कर देंगे तो कहीं ना कहीं तभी वो बंदूक उठाएगा। वैसे यहाँ पर हो सकता है कि जनता को अधिक से अधिक मात्रा में परेशान करे जाने पर क्या जनता ने राजा को मार डाला। या ये भी हो सकता है कि जनता राजा को मार करके खुद राजा बनना चाहती हो, तो ऐसे भी हो सकता है। चलिए हम इसको अच्छे से समझने वाले इसमें कि हुआ क्या था आखिर में, ठीक है। देखिए फ्रांस में हजारों सालों से चली आ रही बुर्बो वंश को राजा, यानी कि इसमें लुइस 14, 15, 13 ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। तो उसमें हुए जिसमें से जो लुइस 15 था वो कहा था एक भोग विलासी, यानी कि बहुत ही मक्कार, आप इसको पागल भी बोल सकते थे, पेकर नशेड़ी का जरिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या था, एक तरह से बेवड़ा बोल सकते हैं, ससुरा बेवड़ा था, बस खाने पीने की मतलब था, उसको जनता से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो ये भोग विलासी जिसमें उसने अपनी जो देश था उस साम्राज्य को भी नष्ट कर, मतलब आर्थिक एकदम कमजोर कर दी थी, ठीक है। वैसे ही उसका पुत्र हुआ लुइस 16। कौन था? लुइस 16, यानी कि लुइस 15 का जो लुइस 15 था उसका जो पुत्र हुआ लुइस 16, ठीक है। लुइस लुइस 16, ठीक है। और ये भैया 1774 में, कब? 1774 ईस्वी, ठीक है। 1774 ईस्वी में क्या हुआ, राजा बन गया मात्र 20 साल की उम्र में, ठीक है। 20 साल की उम्र में क्या हो गया, ये राजा बन गया। और इसका जो विवाह हुआ, विवाह किससे हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किससे हुआ था? मेरी एंतो मेरी एंतो एनेथ से हुआ, ठीक है। मेरी एंतो एनेथ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी एंतो एनेथ, इससे इसका विवाह हुआ। आखिर मैंने भैया इनका नाम, इन दोनों का ही नाम क्यों लिया? देखिए पूरी कहानी में इन दोनों का अहम योगदान है, ठीक है। यही दोनों बैला जो है अपने साम्राज्य को बर्बाद करने में ये तुले हुए हैं, ठीक है। तो इनको नाम रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं लुइस जो 16 था, लुइस 16वां था, ये भैया एक नंबर का कहा था, बकलोल था पूरा। बकलोल के साथ साथ महापागल भी कर सकते हैं। इसको किसी और से कोई मतलब नहीं था, यानी कि बाहरी दुनिया जो आम जनता थी उससे कोई मतलब नहीं था, बस अपने फिजूली खर्चे में, अपनी अय्याशगिरी करने में, अपने अपने आप को सुंदर दिखने में, महल को सुंदर बनाने में, ठीक है, उसमें ही बस खर्चा करना था। हालांकि उस समय जो महल था वो कौन था? वर्साय का महल। और वर्साय का जो महल था उसको बनाने में, उसको सुंदर बनाने में 30 करोड़ रुपए का क्या इसने खर्च कर दिया। उस समय जो फ्रांस था उसमें आर्थिक स्थिति कमजोर ऐसे चल रही थी, और भैया इसने क्या किया कि महल को सुधारना शुरू कर दिया अपनी अय्याशी करने के लिए, ठीक है। और नए नए सैनिकों को रखता, कर्मचारियों को पैसा देता, फिजूली खर्चा करता, ठीक है। तो ये अपने खर्चों से क्या दिन पर दिन वहाँ की जो फ्रांस था इसमें कमजोरियां का, भुखमरी का धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हुआ, तो समाज में देखने को मिलती गई। यानी कि भैया जब महंगाई आएगी तो ये तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पैसा खर्च होगा तो, ठीक है। तो राजा का बस यही काम था, महल को सजाना बढ़िया से, अपने नौकर चाकर को पैसा खूब देना, बस मौज करना, किसी जनता से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब मैं जनता की बात कर रहा हूँ, तो भैया जनता उस समय जो 3 स्टेटों में बढ़ रही थी, कितने स्टेटों में? 3 स्टेटों में, जिसमें प्रथम स्टेट कौन था भैया? जिसमें प्रथम स्टेट, देखिए प्रथम स्टेट में क्या थे? पादरी वर्ग आते थे, पादरी, इनको जो चर्च वाले मानते, चर्च धर्म को मानने वाले। और एक द्वितीय स्टेट था, ठीक है,
एक था द्वितीय स्टेट, ठीक है, क्या था द्वितीय, जिसमें एक कुलीन वर्ग आते थे, क्या थे कुलीन वर्ग, इनको सामंत वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, सामंत वर्ग, ठीक है। और एक था तृतीय स्टेट, तृतीय स्टेट जिसमें आम जनता थी, क्या थी आम जनता, कुछ कर्मचारी भी थे, कर्मचारी भी थे, कुछ वकील भी थे, भूमिहीन, भूमिहीन मजदूर थे, किसान थे, नौकर थे, ठीक है। ये सभी किस में आते थे भैया, ये तृतीय स्टेट में आते थे, ठीक है। प्रथम स्टेट में पादरी और द्वितीय में कुलीन और तृतीय में ये सभी लोग थे, ठीक है। अब भैया कहानी शुरू होती है इन तृतीय स्टेट वालों पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो राजा का तो यहाँ से शुरू था ही, वैसे रानी बकलोली थी, ठीक है। रानी क्या थी भैया, थोड़ा सा रानी के बारे में सुन लेते हैं, रानी के क्या कारनामे थे। देखिए रानी क्या थी, जैसे राजा तो महल में जो वसाई का महल था उसको सजाने में अधिक पैसा खर्च गया, और रानी क्या कहा था कि वो प्रत्येक दिन 100 नए कपड़े पहनती थी, उसको प्रत्येक दिन क्या था नए नए 100 कपड़े आते थे, नए नए पहनती थी, निकालती थी, पहनती थी, वही काम था। 100 नए इत्रों का, यानी जो क्या बोलते हैं हम लोग इधर जानते हैं सेंट परफ्यूम कहते हैं, ठीक है, उसको परफ्यूम बोलते हैं, तो उसको नए नए इत्रों का ही 100 प्रत्येक दिन वो यूज करते थे, नए बगीचे बनवाती थी, ठीक है। और साथ में इसका दूसरे से एक अंग्रेज था इंग्लैंड में, उससे चक्कर भी जाता था। तो जनता पहले तो भैया हजार सालों से मान रही थी जनता की जो ईश्वर का रूप क्या था, राजा होता है, लेकिन इन सभी करतूतों को देखकर जनता ने कहा कि नहीं भैया ये राजा का लक्षण, ईश्वर का रूप का लक्षण नहीं है, सब ये सब क्या है, ये तो दुष्ट व्यक्ति हो गए, चंडाल है, इनको तो मारना ही चाहिए, ठीक है। अब कहानी होती शुरू भैया इन तीसरे स्टेट वालों की। देखिए अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेट था भैया, वहां पर देखिए इनमें इनको एक खास वजह था कि देखिए पादरी और कुलीन वर्गों को इनको कोई टैक्स नहीं देना, इनको टैक्स भी लगा था। टैक्स किस पर लगा था, आप कोई भी देखिएगा, कोई भी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आम जनता जो होती है, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्हीं को टैक्स देना होता है। बाकी जो ऊपर वाले वर्ग होते हैं उनको टैक्स नहीं देना होता है, ये एक खास चीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें भी क्या हुआ था भैया, जो गरीब जनता थी, मजदूर थे, भूमिहीन किसान थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। हालांकि देखिए जो जमीन का जो हिस्सा था, इसमें से 60% हिस्सा इनके पास था, किनके पास था, इन पादरी और कुलीनों के साथ, और 30% हिस्सा किनके पास था, इनके पास था, ठीक है। तृतीय स्टेट वाले के पास 30% था और इनके पास 60% जमीन थी। अब भैया इन दोनों को, प्रथम और द्वितीय स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना था, बल्कि टैक्स किसको देना था, टैक्स मैंने कर किसको देना था भैया, तो इस आम जनता को, कर्मचारी जो कुछ थे, वकील थे, भूमिहीन मजदूर थे, किसान और नौकर, इन सभी को क्या टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब भैया यहाँ का जो फ्रांस आपको दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर राजा का मुख्य रूप से ना, राजा मान उसकी जो उसने छूट दे रखा था, किसको, पादरियों को और कुलीन वर्गों को, कि भैया तू भी जाकर टैक्स उसे वसूलेगा उन लोगों से। तो इनको तो ये जो थे, ये जो जनता थी, राजा को तो टैक्स देती ही थी, साथ में इनको भी टैक्स देना पड़ा। पादरी और जो कुलीन थे इनको भी ये लोग टैक्स देते थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। समझे कि इसमें दबदबा चलता था, ये छोटा छोटा मान लीजिए इनको दिया था राजा के, भैया आप इसको चलाओ, इसमें चलाओ, ठीक है। नगर प्रत्येक छोटे छोटे नगर को दिया था, और ये प्रत्येक नगर वाले समझते थे मैं ही यहाँ का राजा हूँ, इनको ऐसे दबदबा था कि, और कहते भैया तू पैसा दे, जो गरीब किसान रहते थे उसको पैसा मांगते थे, टैक्स मतलब टैक्स वसूलते थे, ठीक। और वहाँ की जनता क्या थी, और ही परेशान थी। यहाँ घटना धीरे तो विकार रूप ले ही रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि जो फ्रांस था, ठीक है, जो संयुक्त राज्य है, यहाँ पर जो अमेरिका था, उससे क्या हुआ, उसका भिड़ंत शुरू हो गया, भिड़ंत हुआ जिसमें से 14 उपनिवेशों को मर्ज कराने में क्या किया, फ्रांस ने भी अहम योगदान कर दिया भैया। अहम योगदान मतलब उनको आजाद कराने में। हालांकि पूरे जो विश्व था उसको कब्जा में कौन किया था, इंग्लैंड में किया था, लेकिन भैया वहां पर यही के इसी के लोग जाकर के क्या करते, इसका विरोध कर दिए, नहीं हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं है, जिसकी वजह से इसके मदद कौन किया, फ्रांस ने किया। अब फ्रांस से अपने सैनिकों को भेजा और इनसे मदद किया, तो क्या हुआ, ये इंग्लैंड का हुआ इसका दुश्मन बन गया, ठीक है। अब भैया जब युद्ध में जाएंगे तो क्या होगा, आपके अपार लोग मरेंगे, पैसा खर्च होगा होगा ना, तो सारा बोझ किस पर आएगा, जनता पर आएगा, वहाँ की गरीब जनता पड़ा इसका। हालांकि राजा का उसका कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपनी फिजूली खर्चा करता था, ठीक है। अब भैया इसके बाद उसमें और ही क्या हुई, सुख अकाल देखने को मिली, भूखमरी और बढ़ गई भारी मात्रा में।
यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि देखिए यहाँ की जो रानी थी, एक बार क्या हुआ कि जो रानी नगर में घूमने के लिए गई भैया, हमेशा से हर हर सौ सौ इत्र को लगाने वाली, नए नए कपड़े पहनने वाली, नए बागीचों में घूमने वाली, उसको मतलब कभी गरीबी तो देखी नहीं थी। तो वहां पर गई, रास्ते में जब गांव में गई, शहर में, अपने नगरों में गई वहां पर, तो वहां की जनता भूख से व्याकुल थी। ठीक है, वहां की जनता भूख से करा रही थी, भैया हमको कुछ खाने को मिल जाए। उस समय जो रोटी नहीं मिल रहा था, भैया रोटी रोटी कर करके हम चिल्ला। तो रानी को देखी, तो भैया रानी के आने से पहले क्या होता है, देखिए कहीं भी रानी जब आ जाएंगे भैया तो स्पेशल उनकी एंट्री होगी। अब पूरे रोड पर फूल बिछा दिया सब, और रथ के माध्यम से आई, पीछे से पगहा लपेटते घसीटते हुए, पगहा, जो विदेश यूरोपीय कल्चर में देखेंगे तो बड़े बड़े उनके अलग ही कपड़े होते हैं, लंबे लंबे वैसे, ठीक है, इसको लांगा बोल सकते हैं, तो लंबे लंबे होते हैं और वैसे चलते हैं, और पीछे से जो दो उठाकर लोग चलते हैं वो घसीटते हुए चलती है। तो एंट्री होती है उनकी भैया। अब देखती है वहाँ की गरीब जनता, जो जिनके पास कपड़े नहीं थे, और फटे कपड़े पहने थे, जिनके पास रोटी नहीं थी, भूख से परेशान थे, पूरे व्याकुल थे, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सभी लोग। अब रानी को देखे तो भैया रानी आ रही है, तो वो दौड़ कर गए और मांगे रानी से कि हमको खाने के लिए कुछ दे दीजिए, हम बहुत जोरों की भूख लगे, हमको रोटी दे दीजिए, कह दीजिए रोटी दे दीजिए। तो उसने भैया बकलुल तो थी ही, उसको क्या पता था कि क्या, तो वो बुझी कि भैया ये लोग मतलब रोटी खा खा का हुए, इनका मन हो जा गया है, ठीक है, कुछ नया चाहते हैं, इसका मतलब मैंने सैनिकों ने पूछा, बताया देखिए ये क्या मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि रोटी। तो उसने पूछा कि भाई रोटी बार खा कर उनका मन हुआ, तो उसने बोला कि आप रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो आप ब्रेड खा लीजिए, ठीक है, नहीं ब्रेड नहीं, सॉरी ब्रेड में रोटी होता है। उसने बोला पाव रोटी खा लीजिए, क्या खा लीजिए, पाव रोटी। अब पाव रोटी खा भैया, अब सब कहा, उसको घूर कर देखने लगा सब, अरे बाप रे बाप, रोटी खाए के पैसे नहीं है, हम लोग पाव रोटी खाने के लिए कह रही है, ठीक है। तो खा कर तो तुम बता रहे हैं, मिल जाएगा तो तुम तो पाव तो खिला ही देंगे। अब जनता पूरा उसे गरिया रहे थे सब, बस बस बेटा तो बता देंगे, रोटी खा के पैसे नहीं करने, पाव रोटी खाने खा जाए, ठीक। तो वैसे तो किए भैया। कुछ समय बाद जो राजशाही तंत्र था फ्रांस में, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था, जो स्टेट जनरल था, ठीक है, यानी कि जो उसका जो पार्लियामेंट बोल सकते हैं, तो स्टेट जनरल नाम उसका दिया गया था। तो वहाँ पर बैठक होती थी, कोई भी फैसला करना होता था भैया। अब बैठक एक बार फिर से बुलाना चाहिए, क्योंकि टैक्स अधिक लोगों को लगाया गया, ठीक है। अब युद्ध किया तो इसमें खर्च हो गया, पैसा अधिक लगा, तो जैसे आर्थिक बोझ भी आ गई। इस वजह से राजा ने कहा कि भैया हम फिर से नया टैक्स लगाएंगे, नया कर आपको देना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या किया इसने, एक बैठक बुलाई। कब बुलाई भैया, इसने कहा कि जो वर्साई का महल था, ठीक है, वर्साई, वर्साई वर्साई के महल को सजाया बढ़िया से, और ये बैठक कब बुलाई गई, तो 5 मई, 5 मई, ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी, 5 मई 1789 ईस्वी में क्या होती है, एक बैठक बुलाया जाता है, जिसमें राजा ने बुलाया होता है। हालांकि इससे पहले 175 सालों में ये बैठक न कभी नहीं हुई थी, ठीक है, 175 सालों में, यानी कि एक बैठक कब हुई थी, तो इसकी जो बैठक हुई थी 1614 ईस्वी में हुई थी। कब, 1614 ईस्वी में हुई थी, एक ही बार हुई थी, इसके बाद 175 सालों के बाद, ठीक है, 175 साल के बाद ये फिर बैठक होती है। और इसमें एक नियम भी बनाया गया था। नियम का बनाया गया था भैया कि देखिए इसमें जो भी अधिकार कौन देगा, इसमें राजा ही देगा, ठीक है, क्या देगा, राजा ही कुछ कहेगा, राजा को मान लीजिए तीनों तीनों तो ग्रुप बैठेंगे, लेकिन तीनों ग्रुप में राजा जो भी बात कहेगा आपको उस बातों को मानना पड़ेगा। अब भैया इसमें राजा को बैठाया जाता है, देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए इधर का लेफ्ट वाले, इधर का राइट वाले थे, और ये पीछे वाले, इनके पीछे को बैठाया जाता है, ये थर्ड स्टेट वाले को बैठाया जाता है। ये प्रथम मान सकते हैं उसको, द्वितीय वाले को, ये द्वितीय है, और ये तृतीय वाले क्या है, तृतीय स्टेट वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका राजा है, ठीक है। अब ये राजा क्या होता है, बैठता है। अब इनकी संख्या, ठीक है, इसमें प्रथम स्टेट वालों की संख्या कितनी थी, तो 300 थी, तो द्वितीय स्टेट की संख्या कितनी थी, 300 थी, और जो तृतीय जो पिछवा इनके बैठे थे वो 600 संख्या थी, कितनी थी, 600, टोटल वो संख्या कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, ठीक है। तो 600 संख्या थी उसमें बैठने के लिए। अब राजा ने तो बैठक बुला दिया, लेकिन 600 भैया, तो इसमें तो पूरी देखिए, इसमें 2% जनसंख्या थी प्रथम और द्वितीय में, बाकी 98% जनसंख्या तृतीय स्टेट में थी, ठीक है। अब राजा बैठक बुलाया,
लेकिन अब तो पूरी जनसंख्या तो और तो आ नहीं सकती है, तो करीबन 40,000 पत्रों के माध्यम से, कितना, 40,000 पत्र, ठीक है, जो आम जनता थी उन्होंने अपने पत्रों में संदेश लिख के बताया कि राजा को हम बताइए कि हमारा को ये कमी है, शिकायत दर्ज कराया, ये ले जाकर क्या कर दिए, राजा को दिखाया। लेकिन जो इसके जो मुख्य रूप से तीसरे स्टेट में जो कर्मचारी थे जो इसमें गए थे, उनको इसमें यहाँ के जो आम जनता थे उनको पत्र दिया कि भैया अब उसको राजा को हमारी तकलीफों को दीजिए, ठीक है। तो ले गए थे उसमें अंदर, और वहां पर ले गए, और इसमें एक खास बात था कि देखिए किसान और जो बच्चे थे और महिलाएं थी उनको अंदर जाने के लिए मना किया गया था कि आप अंदर नहीं जा सकते भैया। तो हालांकि देखिए जो बैठक हुई थी इसमें पत्रों को तो दिया गया था, लेकिन जो ये बैठक थी इसको बोला क्या गया, जैसे संसद में क्या होता है बैठक होता है तो संसद नाम होता है ना, तो वैसे भी इसका जो प्रतिसभा, इसको प्रतिसभा या स्टेट जनरल का, इस वाले को क्या बोला गया, स्टेट जनरल, ठीक है। इसकी जो पार्लियामेंट या संसद का नाम था स्टेट जनरल, या इसको हम प्रतिसभा के नाम से भी जानते हैं, प्रतिसभा। यानी कि जो बैठक हुई थी तो 5 मई 1789 को हुई थी। इससे पहले 175 सालों में बैठक नहीं हुई थी, एक बार हुई थी 1614 ईस्वी में बैठक हुआ, ठीक है। अब इसमें राजा ने क्या कर दिया, इसमें एक नियम बनाया गया था। नियम क्या बनाया गया था कि प्रत्येक एक ग्रुप को, ठीक है, अपना एक एक वोट देने का अधिकार है भैया, ठीक है। यानी कि देखिए प्रथम स्टेट वालों को 1 वोट देने का अधिकार, द्वितीय स्टेट को 1 वोट और तृतीय स्टेट को 1। अब भैया इसमें 98% जनसंख्या इसमें है, ठीक है, और 2% जनसंख्या ये है भैया। तो इसको 1 वोट देंगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये तो दोनों का टीम ये एक एक मिलाकर कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसके पास 1 वोट हो गया और इसके पास भी 1 वोट हो गया और इसके पास 1 वोट हो गया। देखिए ये दोनों मिलाकर तो इनके पास कुल टोटल कितना हो जाएंगे, 2 वोट हो जाएंगे और इनके पास 1 ही हो जाएंगे। तब तो ये तो ऑलरेडी हार जाएंगे। देखिए 2% लोग वो क्या कर रहे हैं, चाल चलकर इनको अपने नीचे दबा रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने कहा इसका विरोध किया भैया। अब लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक एक व्यक्ति को वोट देने का एक अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तब इस पर जब बोला लोगों ने, थर्ड स्टेट वालों ने कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार, एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तब इस राजा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, राजा ने इन बातों को अस्वीकार कर दिया और भीड़ क्या हुई, इसमें से निकल गई और ये निकल कर, ठीक है, कहीं भैया बस कर, हम नहीं इसमें रहेंगे और खुद हम अपना एक पार्टी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के बाहर जैसे ही वर्साई जो विंटर पैलेस था इसमें वर्साई के महल से बाहर निकली और वहीं पर बगल में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। क्या था, इंडोर टेनिस कोर्ट, ठीक है, टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट का मैदान था। और वहीं पर सारी जनता गई और वहीं पर काके उन्होंने गए और सारे सब शपथ लिया कि जब तक हम राजा की शक्ति को, यानी कि राजा को खत्म नहीं कर देते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और खुद हमें क्या हो जाएंगे, अब से हम क्या है, एक स्टेट जनरल, यानी कि हम एक संसद खुद का बनाएंगे। तो उन्होंने अपना एक नया संसद बनाया उस समय, उसका नाम बोला गया, उन्होंने उसको बोला कि एक नेशनल असेंबली, नेशनल, ठीक है, नेशनल असेंबली बनाया, नेशनल असेंबली। अपना खुद का, आम जनता जो भी क्रांतिकारी हुए इन्होंने खुद एक किया, एक नेशनल असेंबली बनाया। अब हम लोग का क्या नया एक सभा रहेगी और ये सभा खत्म नहीं होगी जब तक राजा की पावर जो होगा कम नहीं हो जाएगा, यानी जनता में नहीं आ जाएगा, तब तक ये असेंबली खत्म नहीं होगा। अब यहाँ से क्रांतिकारी एकदम भड़कना शुरू हो गई। हालांकि इसमें क्रांतिकारियों का ये लोग प्रभावित किससे थे, रूसों से प्रभावित थे। रूसों का कहना था कि यह सभी को एक अपना अधिकार होना चाहिए, किसी का अधीन न रह करके, बल्कि अपना अधिकार स्वयं को भी कोई भी कार्य कर सकता था। इसलिए रूसों से प्रभावित थे तो ये रूसों को अपना एक प्रवर्तक मानते थे, एक विचारधारक मानते थे, ठीक है। इसमें 2 जो मुख्य रूप से इनको क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किए, 2, एक पादरी वर्ग के और एक कुलीन वर्ग के, मियाबो और नियो, ठीक है, 2 क्रांतिकारी हुए जो हालांकि थे तो पादरी और कुलीन वर्ग के, लेकिन उन्होंने देखा कि जनता पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा किया भैया कि इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की है और क्रांति की भावना इसमें जागृत हुई, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे चलता है, ये तो अपना बना लिया, क्रांति करना शुरू कर दिए। अब राजा देखता था जो भी क्रांति करता था उसको पकड़कर जेल में डाल देता था, ठीक है, इधर तो चला। लेकिन क्या हुआ कि बीच में, इसी बीच क्या होता है कि एक गांव में अफवाह फैला जाता है। अफवाह क्या फैलाया था कि राजा क्या कर रहा है, गांव में अपने महल में सैनिक बुला रहा है आम जनता को मारने के लिए और जो फसल बोए है ना, वो फसल को काटने के लिए। अब किसान से लेकर एकदम मजदूर तक आ गए, आग बबूला हो गया, क्योंकि 30% जमीन है उसमें टैक्स देना पड़ रहा है और तो दूसरा अगर फसल काटे और मारने की बात कर रहे हैं सब। अब ये तो हवा कर दिए, अब सब एकदम आग बबूला होकर एकदम चढ़ाई शुरू कर दिए, ठीक है। किसान हो, मजदूर हो, अपना जो भी कुदाल फरुआ बेलचा लेकर चल दिए भैया, जहाँ पर देखते थे किला, कोई भी किला हो उनको मार कर तोड़ देते, विध्वंस,
किसी भी नगर में दिखते थे ना तो जाकर तोड़ के एकदम पूछ डालते थे। सामने अगर राजा भी होता था ना, कोई भी छोटे मोटे सामंत वाले तो उनको बढ़िया से रगड़ के पीटते थे। ठीक है, अभी तो एकदम हमला बोल शुरू कर दिया। ठीक है, अभी कहा कि 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में, 1789 में, ठीक है, इन्होंने कहा क्या कि जो वास्तिल किला था, वास्तिल किले पर चढ़ाई कर दी। कौन सा? वास्तिल किला। ठीक है, वास्तिल वास्तिल किला भैया, वास्तिल दुर्ग बोल सकते हैं, किला बोल सकते हैं, तो वास्तिल किला पर चढ़ाई कर दे लोग। अब देख रहे को कि बस इसी में से वो फसला देता है, लोग बता रहे हैं तेरे को। अब एकदम घुसियाई हुई गई अंदर, वहां पर जो उसके जो 7 तो कैदी थे उसमें, उनको जब उसमें जेल के अंदर गए तो 7 ही कितने थे? 7 कैदी थे। ठीक है, बस अब 7 कैदी को छोड़ाया। पहले तो गए तो अंदर जेलर को मार डाले, जो अंदर जेलर था उसको मार डाले और 7 कैदियों को छुड़ा लिए। बाकी जब गोला बारूद को ढूंढे तो नहीं मिला। और जो उनका जो कागजात थे, जो कर देना था, अधिक टैक्स देना था, उन सभी को फूक डाले, जला डाले। हमको कोई करने देंगे, जनता एकदम व्याकुल हो गई थी। ठीक है, इसके बाद उस किले को वहां कर दिया गया, ढा दिया गया। अब किले को तोड़ दे, मारा भैया, जो बेलचा के तगाड़ी को कुछ भी ले गए थे ना, मार के एकदम विध्वंस कर डाले। और जो उसमें कुछ मजबूत इमारतें थी, चाहे लोहा था, उसको जो उसके प्रवर्तक है, चिन्हों के रूप में जो उसको रखता था ना, उसको बेच दिए। ले भैया, तो इसको बताना कि हाँ भविष्य में बताना कि एका था, ये यहाँ पर एक किला था, उसको बेच डाले। ठीक है, अब ये विध्वंसम क्रांतिकारी धीरे धीरे और आग बबूला होती गई धीरे धीरे। और राजा को ने देखा कि भैया ये तो उनका विध्वंस कर आगे चल रहा है। ठीक है, तब राजा ने कहा कि नेशनल असेंबली को कर दिया, संवैधानिक अधिकार दे दिया। ठीक है, काकी ने, अब ठीक है, अब से कहा राजा डर गया कि भैया अगर ऐसे चल रहा है तो हमको भी मार डालेंगे लोग। तो उन्होंने कहा क्या, संवैधानिक अधिकार दे दिया। ठीक है, दिया, लेकिन अभी उसमें क्या करता भैया कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया था। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था वोट देने का, जिस पर महिलाएं क्या हो गई और अधिक क्रोधित हो गई। कहा कि ये कैसा बात हुआ, हम लोग ने अपने अपने हक के लिए लड़े, हमको भी अधिकार नहीं मिला, हमको वंचित रखा गया, हम लोग को कहीं के नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया कि महिलाओं ने 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को 1789, 5 अक्टूबर 1789 को क्या कर दिया भैया, इन्होंने महल में ढोलक झाड़ू बर्तन लेकर चल दी। रुको राजा, तो बता दो, हम लोग को अधिकार नहीं देगा तुम। अब गए अंदर, झोला बजाते थे। अब राजा रानी देखकर चौंक गए, अरे बाप रे, ये कैसे सब बवाई है। तो महल में गई और राजा को पकड़ ली, चल हम लोग को भी अधिकार चाहिए। ठीक है, अब जिससे भी राजा और रानी डर गए। तो इसी चीजों को क्या बोला गया है, चुड़ैलों का धावा बोला गया है। ठीक है, यानी कि जो राजा के प्रशंसक थे ना, उन्होंने क्या बोला कि इसको चुड़ैलों का धावा, क्या बोला, चुड़ैलों 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 का धावा। ठीक है, राजा के प्रशंसक। अब देखिए, कोई अपने हक के लिए, महिलाओं ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ा था, इनको चुड़ैलों का धावा बोल दिया गया है। लेकिन ये तो राजा के प्रशंसकों ने बोला था चुड़ैलों का धावा, और जो जनता के जो प्रशंसक थे उन्होंने बोला था क्या, परियों का धावा। क्या बोला था, परियों 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 का धावा बोला। ठीक है, परियों का धावा, इधर वाले परियों का धावा, उधर वाले चुड़ैलों का धावा, इनको बोला गया। ठीक है, अब भैया एक अंतिम, जब ये गए पकड़ लाने तो इनको भी क्या मिला, अब धीरे धीरे अधिकार की मांग शुरू हो गया। ठीक है, अब एक क्रांति आगे चलती गई। अब इसमें से रक्तपात, खून खराब एकदम ज्यादा चलना शुरू हो गया। ठीक है, अब कहा गया है कि 21 जून को, ठीक है, 21 जून 1791, सॉरी 93 में, हालांकि 91 में, ठीक है, पहले इससे पहले जानते हैं 91 में क्या हुआ। देखिए 93 में तो राजा को क्या कर लिया गया, पकड़कर फांसी दे दी गई। किस पर क्या दिए गए, फांसी। ठीक है, फांसी दे दी गई, फांसी हो गई। ठीक है, राजा उसके पूरे परिवार को पकड़ गया, उसको आपराधिक करार दे करके उसको फांसी दे दिया गया। ठीक है, फांसी उस समय कैसे होती थी, तो जो फांसी देने के लिए ना, देखिए उसमें गिलेटिन के माध्यम से फांसी दी जाती थी। जिसमें मान लीजिए यहाँ पर क्या, ये लकड़ियाँ हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे होता था, और ऐसे मान लीजिए होता था, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, और इसमें एक धारदार चोक लगा होता था, इसमें व्यक्ति को सुता दिया जाता था। ठीक है, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऊपर से आकर गिरता था, खसी देना, और मुड़ी का होती थी, यहाँ से कट कर निकल जाती थी। ठीक है, ऊपर से चाकू गिरता था, वैसे मुड़ी राम राम का। आज भी फ्रांस में गिलोटिन के माध्यम से ही फांसी दी जाती है। ठीक है,
राजा तो मर गया, ठीक है। हालांकि 91 में इस नेशनल असेंबली को पूरी तरफ से क्या संविधान प्रस्तावना शुरू कर दिया गया है। अब बीच में महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भी आंदोलन किया कि नहीं, हम महिलाओं को भी अधिकार, महिलाएं सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, इनको भी एक अधिकार होना चाहिए, इनको भी शिक्षित शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, ठीक है। जिस पर एक ओलम देगूज महिला थी, इसने भी बड़ी जोरों शोरों में कहा था, ठीक है, कि नहीं महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, हम सबको बस खाने बनाने के लिए नहीं है, बस बच्चों को देख रेख करने के लिए नहीं, हमको भी एक समान अधिकार मिलना चाहिए, जिस प्रकार पुरुष को मिलता है वैसे भी हमको भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको भी कुछ समय बाद इसको पकड़ करके इसको गिलोटिन के माध्यम से फांसी दे दी गई, मुड़ी इसको भी काट दिया गया, ठीक। अब राजा तो भैया गए काम से मार डाला गया इनको, 21 जून 1793 को राजा को मार दिया गया। अब जितने भी अब 93 से 94 तक एक साल में कितना बहुत ज्यादा खून खराबा, रक्तपात शुरू हुआ। तब जो भी देखते थे राजा के प्रशंसक, अगर इनको डाउट होता कि राजा का साथ वाला है, राजा का बात कर रहा है, तो तुरंत उनको पकड़ के फांसी पे चढ़ा देते, मुड़ी काट देते कलम। अब यहाँ से इतना खून खराबा, इतना एक साल मतलब 93 से 94 तक इतना खून खराबा हुआ, इतना खून खराबा कि पूछिए मत, पूरा रक्तपात एकदम भर गया था पूरा चारों ओर से। जिसको भी देखते राजा के प्रशंसक उसको बस देख लिए कि राजा की बात कर रहा है तो बस इसको मार डालते, ठीक है। तो वैसे ये रक्तपात चलता रहा। इसमें इन लोगों का नेता कौन बना, तो मैक्सिमिलियन, ठीक है। नेता कौन था, नेता था इनका मैक्सिमिलियन, क्या था, मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर, ठीक है, क्या था, रोबोस्पियर। इसने भी क्या किया, जनता को बहुत भड़का दिया कि नहीं भैया कोई राजा के पसंद वालों को मार डालो, ये इसका इतना अत्याचार कर दिया जिससे कि क्या होगा, इसको भी फांसी पर चढ़ाकर मार दिया गया, इसको भी खत्म कर दिया गया। 94 तक इन्हें चलाया, ठीक है। 93 से 94 में, अब 93 से 94 में चला भैया, इससे लोगों को लगा कि नहीं ये भी खतरा हो सकता है, तो इसको भी क्या कर दिया, मुकदमा चलाएगा और इसको गिलोटिन पे चढ़ाकर खत्म कर दिया। इसके बाद वहां पर एक संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से लग गया, अब प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट कहानी में ये आता है, देखिए कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि एक संवैधानिक अधिकार लागू हो गया, फिर क्या होता है कुछ समय बाद, यानी कि 1804 में क्या होता है, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का फिर से शासन रहता है और फिर से यहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था एक नींव खड़ी हो जाती है भैया। देखिए शुरू से जिस चीज के लिए इन्होंने लड़े कि अब से यहाँ से जो राजतंत्र है उसको खत्म करके एक संवैधानिक अधिकार लगाया, लगा भी दिए, लेकिन ये अधिक दिनों तक नहीं चल पाया, फिर से यहाँ पर राजा का शासन हो गया। तो हम अगली वीडियो में समझेंगे कि आखिर में राजा का शासन कैसे हो गया और नेपोलियन ने कैसे अपने साम्राज्य को विस्थापित किया, नेपोलियन कैसे हार गया, इन सभी पहलुओं को आगे अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।